हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज CAPF-AC। जो हम का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें 2013 में पेपर 1 का आज हम पार्ट 6 का सॉल्यूशन देखेंगे, यानी कि आज जो होगा वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। तो ये इसमें हम 20 क्वेश्चंस जो क्वांट के हैं यानी कि जो एप्टीट्यूड के हैं हम उसे सॉल्व करेंगे। तो जिन्हें भी टेस्ट वगैरह देना है वो केन स्टडीज पे आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। देखो इसमें है कि अ सर्किल इज ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 4 यूनिट। तो ये स्क्वायर है, उसका लेंथ जो है 4 यूनिट है। एज सोन इन द फिगर अबव, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ये यानी इतना का सिर्फ कह रहा है। तो देखो एक चीज ध्यान रखो, जब ये 4 है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसका डायमीटर 4 है। इसका मतलब है कि जो इसका रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। तो आपका स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, स्क्वायर का 16 यूनिट हो गया, 16 स्क्वायर यूनिट। और आप जानते हैं 2 पाई आर स्क्वायर हो, ये पाई आर स्क्वायर होता है ये सर्कल का। तो पाई के जगह हम पाई ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर के जगह क्या होगा, आर का 2 है तो 16 माइनस 4 पाई, ये चारों मिला करके इसका एरिया होगा। ठीक है, ये तो ये 16 माइनस 4 पाई हुआ। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो 1 पार्ट आ जाएगा। तो 16 बाई ये 4 होगा और माइनस पाई, तो 4 माइनस पाई हो जाएगा। ये आपका जो शेडेड ये एरिया है उसका सिंपल सा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। Second statement, if the ratio of x to y is 3/4 and the ratio of y to z is 12/13, then ratio of x to z। देखो जिसमें जो कॉमन है तो कॉमन क्या है, y है। तो x बाई y इक्वल टू 3/4 और y बाई z इक्वल टू क्या है आपका 12/13। देखो इसको यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो चूंकि करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे, तो 4 से हम सॉरी 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9/12। तो इसमें देखो बाई का वैल्यू यहाँ भी 12 हो गया, यहाँ भी 12। तो यक्स का वैल्यू जब क्या आ रहा है आपका, यानी कि x के इक्वल टू एक्स बाई जेड इक्वल टू हो जाएगा 9/13। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, द सम ऑफ द बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ सच ए ट्राइंगल। एक चीज आप ध्यान रखना कि जो भी कोई दो नंबर है उसका एडिशन एडिशन कुछ भी दिया हुआ है तो मैक्सिमम मान के चलो कि 10 दिया हुआ है, तो 10 को दो नंबर का एडिशन है, सपोज 1 और 9 का भी हो सकता है, 2 एंड 8 का भी हो सकता है, 3 एंड 7 का भी हो सकता है। ठीक है, और 4 एंड 6 का भी हो सकता है, और 5 एंड 5 का। तो एक चीज ध्यान रखना, इसका मैक्सिमम जो यदि 2 नंबर है उसका एडिशन कुछ दिया हुआ है तो उन दोनों नंबरों का जो मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन होगा जब दोनों नंबर इक्वल होंगे तो उसका सबसे, देखो इसमें क्या हो, 1 इंटू 9 करोगे 9 आ जाएगा, 2 इंटू 8 करोगे 16 आ जाएगा, 3 इंटू 7 करोगे 21 आ जाएगा, 4 इंटू 6 करोगे 24, 5 इंटू 5 करोगे तो 25। इसका मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है, वो जब दोनों बराबर हो। तो देखो यहाँ 30 दिया हुआ तो मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, जब 15 और 15 दोनों होगा तो यानी बेस, तो क्या ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1 इंटू एल और इंटू ये बी इंटू एच हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 15 तो जब इसको ये करोगे तो ये 15 इंटू 15 225 होता है, बाई 2 करोगे तो 112.5, तो 112.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंपल सा है, इस चीज को इस कंसेप्ट को यदि ध्यान रखोगे तो हमेशा ये आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, इफ 9 मैंगोज कॉस्ट एज मच एज 5 ऑरेंज, 5 oranges as much as 3 apple, 4 apples as much as 9 pineapples, and if 3 pineapple cost 48, what will be mango cost। तो देखो इसमें हम रिवर्स में चलेंगे। तो पहले जो दिया हुआ है 3 पाइन एप्पल, 3 पीए पाइन एप्पल इक्वल टू 48, तो 1 पाइन एप्पल बराबर क्या हो जाएगा 1 पीए इक्वल टू 16। अब देखो 1 पाइन एप्पल, अब ये हमको एप्पल 4 एप्पल का कह रहा है जो इक्वल होगा 9 पाइन एप्पल, तो 1 पाइन एप्पल ऑफ 16, तो 9 का क्या हो जाएगा 144। तो जब 144 बराबर 4 एप्पल बराबर 144, तो 1 एप्पल
36, 1 एप्पल 36 हो गया। अब कह रहा है कि 3 एप्पल का 5 मैंगो के बराबर होता है, तो 1 एप्पल का जो है 36 हो गया, तो 3 एप्पल का क्या होगा, 108 होगा। अब 108 जो है ये 5 ऑरेंजेज के बराबर है, ठीक है। तो 5 ऑरेंजेज का मतलब 5 ऑरेंज इक्वल टू आपका 108 हो रहा है, और ये 108 जो है 9 मैंगो के बराबर है। तो 12 और इंटू 8 करोगे तो 9 आता है, तो 12 हो जाएगा इसका एक मैंगो का प्राइस। सिंपल, रिवर्स में चलने शुरू कर दो। नेक्स्ट है, ये देखो, इन अ डायग्राम नोट इन ए स्केल, यानी कि प्रॉपर ये स्केलिंग के साथ नहीं बनाया हुआ है, जो हमको ये प्रॉपर्टी का यूज करना है। द वैल्यू ऑफ एक्स, एक चीज देखो, जब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस 3y प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एक और चीज है, ये जो आपका एंगल है ये पूरा, ये भी आपका जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर, तो 7y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री बाई 7। तो यहाँ अब ये क्या है, x प्लस 5y, तो x प्लस 5y, तो x प्लस 5y इक्वल टू क्या हो रहा है, 180। अब 5y के जगह जो है तो x प्लस 5 इंटू 180 बाई 7 इक्वल टू 180। अब इनको x को सोल्व करोगे आपका, तो सोल्व करने के बाद ये सिंपल सा इक्वेशन आपका बन गया। अब इसको यदि सोल्व करोगे तो वो सोल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, जो आपका ये x आएगा वो 360/7 आ जाएगा। तो ये इसका बी आंसर हो जाएगा। आप सिंपल प्रॉपर्टी मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, a campus poll covering 300 undergrad students was conducted in order to study the students' attitude towards a proposed change in the rules for hostel accommodation. The students were required to respond as support, neutral, or oppose with regard to the issue. The poll outcomes are presented as a pie chart. देखो ये तीनों का इक्वल क्या हो जाएगा आपका, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो देखो इन दोनों को ऐड जब हम करते हैं तो 240 डिग्री हो जाता, तो न्यूट्रल का क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो देखो एक चीज ध्यान रखो कि यदि आपका न्यूट्रल करा सपोर्ट, न्यूट्रल और अपोज, तो 120 डिग्री क्या है, 360 का 1/3 है, तो टोटल 300 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जब ये 100 हुआ तो हमारे दो ऑप्शन में ये 100 और 100 है, तो ये 100 दो में है, तो हमारा ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब देखो कह रहा है कि सपोर्ट में क्या है, ज्यादा है, तो सपोर्ट में ज्यादा है, तो देखो ये आपका 150, सॉरी ये देखोगे तो आपके पास दो ऑप्शन में ही है, तो लेकिन सपोर्ट में ज्यादा है कंपेरिजन टू न्यूट्रल और अपोज, तो इसका मतलब क्या होगा कि सपोर्ट वाला ज्यादा हो जाएगा, तो 100 आपका ये 20 हो जाएगा। सिंपल सी बात है बी, क्योंकि ये इसमें कम दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑफ टू फैमिलीज ए एंड बी। तो देखो टोटल इनका मंथली एक्सपेंडिचर इनकम जो है वो 20,000 और इनका मंथली इनकम 1 लाख है। अब देखो चीजों को, जो ट्रू कौन सा है, कह रहा फैमिली ए स्पेंड्स एज मच एज ऑन मिसलेनियस एज फैमिली बी स्पेंड्स ऑन इंटरटेनमेंट। तो हम दोनों सारे को ऑप्शन ही चेक कर लेंगे। अब देखो फैमिली ए मिसलेनियस पे कितना खर्च करता है, 20%, 20% का मतलब क्या होगा, 4000 हो जाएगा। और इंटरटेनमेंट में ये 20% करता है, तो ये 20% का मतलब 20,000, तो ये गलत हो गया। अब है फूड एक्सपेंस ऑफ फैमिली बी इज इक्वल टू फूड एक्सपेंस ऑफ फैमिली ए। तो देखो अब ये देख लेंगे, फूड एक्सपेंस जो कह रहा है कि बी, तो टोटल एक्सपेंस ऑफ फैमिली, फूड एक्सपेंस फैमिली बी का क्या है, फूड एक्सपेंस जो है 10% है, यानी 10,000, और ये कह रहा है टोटल इनकम इसका 20,000 है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, फैमिली ए एंड बी स्पेंड इक्वली ऑन फूड। देखो ये फूड पे 50% खर्च करते हैं, तो 50% कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और ये 10% करता है, तो 10% 10,000, तो यानी कि सी हो जाएगा। इसको सिंपल सा देखना। नेक्स्ट है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग डायग्राम्स इलस्ट्रेट रिलेशनशिप अमॉन्ग एनिमल्स काउ एंड हॉर्सेस। तो देखो जो काव और हॉर्स है वो अपने आप में अलग है, लेकिन दोनों एनिमल है, तो इसका सी हो जाएगा। ये सिंपल सा है, इसमें कोई
इशू ही नहीं है। नेक्स्ट है, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज डज द आवर हैंड इन अ क्लॉक मूव एज द टाइम चेंजेज फ्रॉम 3 hours एंड 12 minutes टू 6 hours। तो देखो एक चीज है, 3 hours and 12 minute, तो 3 hours and 12 minute इसको घड़ी में ये देख लो। तो नॉर्मली एक चीज देखो, 3 hours to 6 hours यदि सिंपल रहता, तो 3 hours to 6 hours रहता तो कितना होता आपका, ये आपका टोटल 90 डिग्री हो गया हुआ होता। अब ये कह रहा है कि 3 hours 12 minute में, तो इसका मतलब है आर वाला हैंड थोड़ा तो ये मूव किया है। तो इसका ये तो मतलब हमारे पास क्लियर हो गया कि 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो 90 डिग्री से कम ये 84 डिग्री है, एकदम ऑप्शन एकदम सिंपल सा दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका है, ए सोन इन द एबोव, अच्छा एज सोन इसको कर दो, as shown in the above diagram, a person starts from the center O। ये सेंटर O से स्टार्ट करता है, देखो इस डायरेक्शन में मूव करता है, ये इस ढंग से चलता है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका 100 मीटर दिया हुआ है, तो यानी कि जहां से चलता है वहीं पे पहुंच जाता है इस पाथ से होते हुए। तो देखो कहता है कि टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया। देखो एक चीज है ध्यान रखो, यदि इसमें से हम प्रॉपर आपको अप्रोच बता रहे हैं, यदि ये कंप्लीट सर्कल होता, ये कंप्लीट सर्कल होता और इस पर सिर्फ मूव करता तो क्या हो जाता, 2 पाई आर हो जाता। 2 पाई आर होता तो 2 × 22/7 और ये 100 है, तो ये आपका इतना हो जाता। ठीक है, लेकिन इसमें से क्या है, ये दो 100 और 100 ऐड करना है, तो ये जो आया इसमें 200 ऐड करना है, फिर इसमें माइनस क्या करना है, ये वाला पार्ट माइनस करना है, तो इसका 16 माइनस करना है। ये पूरा यदि होता, देखो टोटल डिग्री जो होता है वो 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का 60%, 60 डिग्री जो है तो 116 है, तो इसमें माइनस आपको करना है 2 पाई, यानी 2 × 22/7 और इंटू 100, और ये डिवाइडेड इंटू कर दोगे 6, यानी कि 6 ये, तो इसको माइनस करोगे, तो इसको सोल्व आपको खुद से करना है। सोल्व जब कर लोगे इसका, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 723 मीटर आ जाएगा। तो ये अप्रोच आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, if 5 person can bathe 100 mats, 160 mats in 8 days, how many mats will 8 person bathe in 6 days? देखो 5 person है, तो 8 दिन में 160 मैट ये करता है, तो 5 person 1 डे में कितना करेगा, 1 डे में 5 person, ये आपका 160/8 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 20। तो 5 मिल करके 20 करता है, तो 1 कितना करेगा, 4 करेगा, 1 4 आपका मैट करेगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 8 × 6 करोगे, तो 4 × 8 × 6 करोगे तो 192 आ जाएगा। ठीक है, तो बी इसका आंसर। नेक्स्ट है, टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 45 km/h and a distance of 10 km separates them. If car coming from the opposite direction meets these two cars at the interval of 6 minutes, its speed would be। देखो एक कार इधर से जा रहा है, इसका 45 स्पीड है km/h, एक इधर से आ रहा है, यानी कि ये दोनों जो बीच है, ये इसका स्पीड हमको पता करना है, x km/h जो है, इसका डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर है। कवर कितना देर में दोनों मिल करके करता है, तो 6 मिनट में। एक चीज देखो, जब 6 मिनट में ये 10 किलोमीटर कवर करता है, तो 60 मिनट में, 60 मिनट का मतलब 1 आवर हो जाएगा, 60 मिनट में 100 किलोमीटर कवर करेगा, यानी कि दोनों का स्पीड कंबाइंडली जो होगा वो 100 किलोमीटर पर आवर होगा। तो 100 किलोमीटर पर आवर, तो जब इसका 45 है तो इसका 55 हो जाएगा, सिंपल सी है। इसमें आपको वो का कंसेप्ट ही नहीं लगा है, बस समझ, समझ इंपॉर्टेंट मेन चीज है आपके लिए। देखो कुछ क्वेश्चन एक दो हमेशा हर सेट में 2 3 ऐसे रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एकदम मैथ में सिंपल भी हो तो आप 15 बना सकते हो। तो जो दिया हुआ है उस ढंग से चीजों को समझो। अब कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग फिगर्स विल कम नेक्स्ट इन सीरीज। देखो इसमें पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना होता है, तो जो पैटर्न आपका चल रहा है तो वो पैटर्न को देखो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, इसमें आपको पैटर्न को अंडरस्टैंडिंग करके ये समझना है। एक चीज तो देखो इसमें से आप समझ रहे हो, क्या आप देख रहे हो इसमें कि एक ये चीजें है कि देखो इसमें आपका 3 है, 2 है,
2 है, 3 है। अब प्लस देखो, प्लस आपका जो आ रहा है तो 3, 2, 2 और 3। अब ये क्या होना चाहिए एक तरह से, तो ये नेक्स्ट जो आपका आना चाहिए वो इसमें से आइदर 2 है या 3 है, ठीक है। तो अब उस अनुसार में हमारा यहाँ प्लस देखो यहाँ है, फिर आपका यहाँ है, फिर इसमें एक तरह से ये नहीं है। तो ये थोड़ा एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता हूँ किस सिचुएशन पे बनाया गया है। एनीवे तो इसका आप लोग थोड़ा सा देख लेना एग्जैक्ट। मैं इस समय एग्जैक्ट इसका बताने के मैं सक्षम नहीं हूँ, प्रॉपर ध्यान नहीं है मुझे आ रहा है पैटर्न का, लेकिन इसका आंसर ये दिया हुआ है तो इसका देख लेना। इसका आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट पैटर्न मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका लेकिन आंसर भी है। नेक्स्ट आपका है which one among the following boxes is similar to the box formed from the given sheet of paper। देखो इसका क्या है ना कि एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस टाइप के समझने का, अब एग्जाम हॉल में आप ये नहीं करोगे, लेकिन इस ढंग से एक इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा। इमेजिनेशन का देखो, इसको उठा करके यहाँ रखोगे तो ये ए जो है ई के बगल में आ जाएगा, तो ए जो है ई के बगल में आएगा उस ढंग से। फिर देखो इसको यफ को भी मोड़ोगे तो यफ को मोड़ोगे तो ई के बगल में आएगा, तो एफ को मोड़ोगे तो ई के बगल में आएगा। फिर देखो बी को मोड़ोगे तो बी जो है वो आपका ई के बगल में आ जाएगा। अब देखो सी को मोड़ोगे तो ये इसके ऊपर में आएगा, यानी कि सी जो है ई के अपोजिट में आ जाएगा। तो सी जब ई के अपोजिट में आएगा तो एक तरह से ये आपका एलिमिनेट हो जा रहा है। फिर डी जो आपका है वो एक तरह से ये इस ढंग से करोगे तो ए के बगल में आ जाएगा, तो डी जो है ए के बगल में आएगा। तो डी जब ए के बगल में आएगा तो ये चूंकि सॉरी डी जो है ए के अपोजिट में आ जाएगा, तो डी जब ए के अपोजिट में तो इसमें बगल में है तो ये आपका नहीं हो पाएगा। अब देखो इसमें से जो है बी और ई और एफ, तो उसको मोड़ोगे तो आपका क्या होगा कि बी और एफ ये बगल में नहीं आपके आएंगे, ये अपोजिट में आएंगे, तो ये भी हट गया, तो आंसर बी हो जाएगा। तो उस ढंग से आपको चीजों को ये विजुअलाइज करना पड़ेगा, तो इसका बी हो गया। नेक्स्ट है इन अ क्लास 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 50% of the students passed in English, 5% of the students failed in mathematics and English, and 25% of students passed in both the subjects. What is the ratio of number of students who passed in English to that of mathematics? ये एग्जैक्ट मैंने मुझे ये एग्जैक्ट ध्यान नहीं, जो भी है पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्ट इसका सॉल्यूशन किस ढंग से होगा। तो आप इसमें से कमेंट बॉक्स में जो भी जिनको अप्रोप्रिएट, देखो इसका आंसर जो है वो आपका सी है, लेकिन एग्जैक्ट जो मेथड है वो सिंपलेस्ट वे में यदि किन्हीं को समझ में आता है तो वो कमेंट में ये डालना ताकि दूसरे को भी फायदा हो पाए। नेक्स्ट है द लीस्ट इंटीजर हुज मल्टीप्लीकेशन विद 588 लीड्स टू ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो तो सबसे इसका सिंपल वे में क्या है, इसको फैक्टराइज कर दो। तो 588 है तो इसको फैक्टराइज 2 से सबसे पहले ये डिवाइड करोगे, तो 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 294 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद आप 2 से करोगे तो 2 से करोगे तो 1 आपका 47 आ जाएगा। 147 देखो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 से ये करोगे तो 4 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। फिर देखो ये 7 से तो 7, तो देखो सारे 7 भी पेयर में है, 2 भी पेयर में है, तो 3 पेयर में होना चाहिए था, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे मिनिमम तो ये आपका आ जाएगा, तो बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका है द फिफ्थ टर्म ऑफ द अल्फाबेट सीरीज बी सी बाई एक्स ई एफ वी यू एच आई एस आर के एल पी ओ। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये यहाँ इनिशियल से 2 में है, ये इनिशियल से 2 में है, तो ई जो देखोगे कि ये लास्ट से 2 में है, ये इनिशियल से 3 में है तो ये लास्ट से 3 में है, तो इसी ढंग से ये इनिशियल से 5 में है, ये इनिशियल से 6 में है, तो ये भी आपका लास्ट से 5 में है और ये लास्ट से 6 में है। इसी ढंग से सिस्टम को ये जब अरेंज करोगे आगे बढ़ते जाओगे तो आपका आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
देखो इसमें ये चीजें सिंपल उसी ढंग से करना है। अब बाई सेलिंग अन आर्टिकल एट 300 और 270 a man loses 10% if he would sell it in at 360 his gain परसेंट। देखो एक चीज 270 में बेच रहा है तो इसका एक फिगर इस ढंग से दिया हुआ है कि आप सिंपल सा, तो यानी कि 300 यदि करोगे तो 300 का 10% कितना होता है 30, तो 300 का है और इसमें 10% माइनस हो रहा है तो इसका मतलब इसका प्राइस कितना है 300 हो गया, 300 रुपी में ये खरीदा गया। अब 360 में बेच रहा है यानी कि 60 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, तो 60 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है तो 30 रुपी 10%, तो 60 रुपी 20%। तो ये सिंपल सा है। देखो इसमें कुछ जब फिगर डिफिकल्ट देता है तो चैलेंज होता है। देखो नेक्स्ट है इन अ सर्टेन कोड प्लांट इज रिटेन एज इस फॉर्म में एंड यील्ड इज रिटेन इन इतना, तो डी ले। तो देखो इसमें दोनों में एक एक लेटर को ये कर दो, डी देखो तो डी आपको यहां से मिल रहा है, तो इसका मतलब डी का जो वैल्यू क्या हो रहा है परसेंटेज हो रहा है। ई ई आपका यहां से मिल रहा है तो ई का वैल्यू क्या हो रहा है 4 हो रहा है, ई का वैल्यू 4 हो रहा है। तो परसेंटेज और 4, तो एटलीस्ट दो आपका एलिमिनेट हो गया इनफैक्ट फर्स्ट वाले में ही। अब देखो एल एल आपका कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है यहाँ से भी मिल रहा है, तो किसी से भी लो तो एल का इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एट द रेट हो जाएगा। तो देखो ये इनफैक्ट ये आपका गलत हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है ए कोड किया गया है 1 के रूप में बी 3 सी 5 के रूप में इसी ढंग से, यानी कि इसका मतलब देखो कि जिस भी नंबर पे है इंटू 2 -1 कर दो, जैसे ए फर्स्ट पोजीशन पे है तो 2 इंटू वन -1 इक्वल टू 1 है। 2 जो आपका है बी, तो बी 2 इंटू 2 -1, सेम सी 3 पर है तो 3 इंटू 2 -1, इस ढंग से डी जो होगा 7 हो जाएगा, फिर ई आपका जो होगा 9 हो जाएगा। तो देखो सी ए बी एल ई केवल को 41 लिखा गया तो फेज्ड को क्या लिखा जाएगा, तो यफ देखो छठे पोजीशन पे है तो इसका मतलब छठे पोजीशन पे है तो 5 इंटू सॉरी 6 इंटू 2 -1 तो 11, ये 11 ए का +1, जेड का जेड 26वें नंबर पे है तो 26 इंटू 2 तो 51 हो जाएगा। ई फिफ्थ नंबर पे है तो ई आपका फिफ्थ नंबर पे, तो ई फिफ्थ नंबर पे तो क्या होगा इसका 9 हो जाएगा। ए डी का है डी फोर्थ पोजीशन पे तो 7, तो इसको जोड़ दो तो 16 और ई आपका जो सॉरी ये आपका 16 और ये 67 और +1 68 और 79, तो 79 इसका सी हो जाएगा। तो उस ढंग से ही आपको ऐड करना है। देखो तो ये 20 क्वेश्चंस हो गए। दो क्वेश्चन ऑलरेडी, एक हमने क्वेश्चन नंबर 15 जो वेन डायग्राम उसका एग्जैक्ट मुझे सॉल्यूशन सही से नहीं पता चल पा रहा, और एक जो फिगर वाला है, तो जिनको भी लगता है कि आप उस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ जानता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ चीज़ों को समझने का, जो सिंपलेस्ट वे में हो पा रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप में से कोई जानते हो तो आप उस चीज़ को बताओ। इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं, और मेरे लिए ये अप्रोच इंपॉर्टेंट रखता है कि यदि आप एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं जान रहे हो, एग्जैक्ट मेथड नहीं जान रहे हो, फिर भी ऑप्शन से या चीज़ों को देख करके किस ढंग से सोल्व कर सकते हो सिंपल वे में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। इसके साथ ही हमारा 2013 का अब एंड हुआ, और एक हम 2012 का और कर लेंगे, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर 8 ईयर्स का हो जाएगा। 8 ईयर्स काफ़ी होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।